अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने अर्मेनिया को लेकर भारत और फ्रांस पर हमला बोला है। अलीयेव ने भारत और फ्रांस पर निशाना साधते हुए कह दिया कि अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने वाले देश आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। दरअसल नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर अजरबैजान ने जारी विवाद के बीच अर्मेनिया ने हाल ही में भारत और फ्रांस के साथ हथियारों की बड़ी डील की थी। अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अर्मीनिया और अजरबैजान में जारी विवाद को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए इल्हाम अलीयेव ने कहा, फ्रांस और भारत जैसे देश अर्मीनिया को हथियारों की सप्लाई कर आग में घी डाल रहे हैं। ये देश अर्मीनिया में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इन हथियारों की बदौलत वो काराबाख को वापस ले सकते हैं। हाल के कुछ महीनों में अर्मीनिया ने फ्रांस और भारत के साथ एयर डिफेंस सिस्टम और बख्तरबंद वाहनों सहित कई प्रकार के हथियारों की डील की। अलीयेव ने ये चेतावनी देते हुए कहा कि भारत और फ्रांस की ओर अर्मीनिया को जारी हथियार आपूर्ति के क्षेत्र में एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। अगर अर्मीनिया को भारत और फ्रांस से महत्वपूर्ण हथियार मिलना शुरू हो जाता है तो अजरबैजान अपने लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य होगा। अक्टूबर 2023 में अर्मीनिया के रक्षा मंत्री सुरेन और फ्रांस के थेल्स ग्रुप ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। इस अनुबंध के तहत फ्रांस अर्मीनिया को 3 GM यानी ग्रैंड मास्टर 200 रडार देगा। इसके अलावा फ्रांस अर्मीनिया को कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की डिलीवरी भी करेगा। वहीं रिपोर्ट की माने तो अर्मीनिया भारत से MARG 155 स्वचालित होल्जर खरीदेगा। अंग्रेजी अखबार ET की रिपोर्ट की माने तो अक्टूबर 2023 में अर्मीनिया के एक सीनियर अधिकारी डील के संबंध में चर्चा करने के लिए भारत आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा था कि अर्मीनिया की जरूरतों के अनुसार भारत एक विश्वसनीय हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि हथियारों की पहली खेप की सफल डिलीवरी के बाद भारत अर्मीनिया को सैन्य उपकरणों की एक नई खेप की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा। भारत ने पहली खेप में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद भेजा था। बता दें अर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ही देश 1971 में सोवियत संघ के टूटने के बाद बने, लेकिन दोनों देशों के बीच विवाद 1980 के दशक से ही है। दोनों देशों के बीच ये विवाद नागोर्नो काराबाख इलाके पर कब्जे को लेकर है। सोवियत संघ के टूटने के बाद से इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा है। अजरबैजान एक मुस्लिम देश है जबकि अर्मेनिया ईसाई बहुल राष्ट्र है। नागोर्नो काराबाख की बहुत आबादी भी ईसाई है। इसके बावजूद सोवियत संघ जब टूटा तो इसे अजरबैजान को दे दिया गया था। यहाँ रहने वाले लोगों ने भी इलाके को अर्मेनिया को सौंपने के लिए वोट किया था। खैर, जिस तरह से अब भारत को लेकर अजरबैजान के राष्ट्रपति का बयान आया है, उसके बाद भारत किस तरह से जवाब देगा ये देखने लायक होगा। आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।